जहाँ तक साइफर है उसको जब ये रिकग्नाइज कर लिया तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता। मैं उसको बताता हूँ एक दफ़ा, और ये ओथ देख लें, ये वाहिद अथॉरिटी है सबसे आला वजीर आजम के पास। अगर वज़रा ने भी अगर कोई बयान बताना है तो वजीर आजम उनके उनके हलफ में लिखा है कि वजीर आजम की इजाज़त से करेंगे। तो वजीर आजम वाहिद वो अथॉरिटी है जो इसको ओपन कर सकता है। अब वजीर आजम ने जब ओपन कर दिया, इसमें काबीना की भी ज़रूरत नहीं है। काबीना से वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का केस नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैं अगर वजीर आजम हूँ, मेरे पास वो आया खुफिया दस्तावेज, मैं शायद सारी काबीना से, और वो है ही सेंसिटिव, मैं नहीं शेयर करना चाहता, मैं 4-5 वजीरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें काबीना भी नहीं आ सकती, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट का केस नहीं लग सकता। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा उसको ओपन कर दिया तो भले उसकी कोई कॉपी गुमी नहीं गुमी, भले उसकी किसी अखबार ने 2 लाख कॉपियाँ छाप दी, भले वो अगले जलसे में आप उसकी कॉपियाँ बांटते फिरे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया वो। और कौन उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कर सकता है? वो इमरान खान है। अब उसी पे मुकदमा चला रहे हैं। अजब सितम ज़रीफ़ी है। ये नवाज शरीफ का टाइम टेबल है। ये चाहते हैं कि उसको सजा हो जाए ताकि नवाज शरीफ को कहा जा सके हजूर आपकी भी जो शराइत थी, जो लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी दुख्तर आज़म चाहती थी, वो हमने कर दिया। ये टाइम लाइन भी मैं आपको बता दूं, जो टाइम लाइन है, नवाज शरीफ यहाँ आना नहीं चाहता जब तक वो इसको सजा ना। किसी के कहने पे फैसले हो रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता ही बहुत इस तरह रहा है, और ये केस तो इसको तो बाहर फेंकना चाहिए था और उसकी जमानत होनी चाहिए थी। आर्मी चीफ को तो इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है ना, वो जो है सिफी, मिसाल के तौर पे सिफसी में उन्होंने नॉमिनेट किया है, उन्होंने गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया है। ये तो निगरानों की, और निगरान पंजाब और खैबर वाले तो बिल्कुल ही बहरूपीय हो चुके हैं। वो 90 दिन गुजरते, 91 दिन वाले दिन वो ख़त्म थे। अब निगरानों ने जो ये कर रहे हैं, उनको भी इख्तियार दिया इन्होंने कानून के ज़रिए। तो निगरानों का अब ये मामला है कि नून से निगरान और नून से मुस्लिम लीग नवाज, नून से नून लीग और नून से निगरान, तो ये तो आपस में जुड़े जड़े। साहब, इस आज की अब हो गया भाई, हो गया। एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, बाजवा साहब ने जो किया और उसके बाद उनके बाद में आने वाले जो कुछ कर रहे हैं, बदकिस्मती से आपकी अपनी जमात पीपल्स पार्टी भी इस सारी कारस्तानी का हिस्सा रही है और अब तक है। आप पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं सीईसी में समझाते कि भैया जो जिसके लिए भुट्टो साहब ने, बेनजीर साहिबा ने अपनी जानें दी, उस मिशन पे चलो, ना कि उस मिशन पे चलो जो कि ज़ियाउल हक का मिशन है, जो कि अयूब खान का मिशन है, जो परवेज मुशर्रफ का मिशन है। तो ये अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाती? पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भुट्टो और बेनज़ीर शहीद के रास्ते पे चलेगी, और दूसरा रास्ता कोई नहीं उसके लिए। और इलेक्शंस जल्द अज जल्द हम चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी में क्या कहा जाता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो बहरहाल बाहर आ जाता है किसी तरह से। तो आपको मालूम ही होगा कि पिछली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसमें मैंने क्या बातचीत की।